ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। बाबा की मुरली का हेडलाइन है, बाप दादा चाहते हैं इसी सिल्वर जुबली के इसमें लगाओ मुक्त के रूप में मनाओ। जैसे क्रोध मुक्त वर्ष मनाया, ऐसे सिल्वर जुबली इसमें 1996 में सिल्वर जुबली वर्ष है। बाबा कहता है उसमें आप लगाओ मुक्त के रूप में मनाओ, क्योंकि संपूर्ण निर्विकारी बनना है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सभी को जीतना है। उसी हिसाब से बाबा कहते हैं लगाओ मुक्त बनो। तो बाबा आज अमृत वेले से स्नेही सहयोगी बच्चों को देख रही है। बाबा तो हम बच्चों को एक समान एक साथ सभी को स्नेह तो देता ही है, लेकिन बच्चे जो है लेने वाले बच्चे उसमें नंबरवार बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा संपूर्ण जो स्नेह को शिव बाबा की प्यार शिव बाबा की स्नेह को जब भरेंगे तभी अपना बुद्धि और व्यक्ति वैभव के इसमें जाता नहीं। अगर अमृत वेले से लेकर अपना इस जीवन के अंदर शिव बाबा से संपूर्ण रूप में स्नेह और प्यार को प्राप्त नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत खाली होगा। माया भी भिन्न भिन्न प्रकार से उसी खाली को भरने के लिए आएगा। व्यक्ति के रूप में वह वैभव के रूप में आकर्षण करेंगी। वो खाली जगह जो है दिल के अंदर खाली जगह जो है वो भरने की कोशिश करेगी। इसलिए बाबा कहते बच्चे तो अमृत वेले पूर्ण रूप में शिव बाबा की स्नेह में समा जाओ, संपूर्ण रूप में लवलीन अवस्था को प्राप्त करो, भरपूर हो जाएंगी। बुद्धि और तरफ जाने की संभावना ही नहीं है। तो बाबा कहते बच्चे वो बाबा के प्रति स्नेह तो है ही, लेकिन तो और व्यक्ति वैभव की तरफ आकर्षण नहीं जाता। लेकिन बाबा बच्चे कहते बाबा वो अच्छा लगता, उसके गुण जो है विशेषता जो है वो अपने तरफ अच्छा लगता है। बाबा कहते बच्चे अच्छा लगना ये आकर्षण है। जो भी व्यक्तियों के प्रति जो गुण है विशेषता है तो वास्तव में देने वाला दाता शिव बाबा है ना। बाबा के कारण बाबा के बनने के बाद तो उनकी गुण और विशेषता बनी है। इसलिए देने वाला दाता की तरफ अपना उद्योग लगाओ, तभी लगाव से मुक्त हो सकता है। तो कई कई बच्चे कहते बाबा वो गुण तो पहले भी था, ज्ञान में आने के बाद गुण विशेषता की बात नहीं है, अज्ञान काल में भी वो गुण और विशेषता था। लेकिन बाबा कहते तो अगर वो जो गुण और विशेषता जो है तो वो ज्ञान के हिसाब से बाबा के बनने के बाद ज्ञान के हिसाब से हम अगर उपयोग नहीं किया, वो दिव्य बुद्धि दिव्य वो जो विशेषता और गुण जो है वो दिव्यता बनता नहीं है, नॉर्मली हो जाएगा, वो कोई काम का नहीं है। इसलिए अपना जो गुण विशेषता जो भी है वो दिव्यता बना करके बाबा अपना कार्य में लगाया। तो ज्ञान देने वाला ज्ञानदाता बाबा है ना। इसलिए सदैव शिव बाबा को देखो और किसी को देखो नहीं। बाबा ये भी उदाहरण दिया है, जैसे समझो हीरा है, एक हाथ में हीरा दिया है, दूसरा हाथ में मिट्टी का गोला दिया है, आप किसको आकर्षण करेंगे? हीरो को है ना। तो अगर नहीं पहचाने वाला क्या करेंगे? मिट्टी में खेलेंगे। ऐसे हमें हीरा मिला है, बाबा मिला है, तो सारी विश्व का रचिता है, सारी दुनिया के अंदर गुण और विशेषता बनने वाला दाता वो है। अगर उसी की तरफ आकर्षण नहीं किया, फिर मिट्टी मिट्टी में खेलने लगे, देहाभिमान के वश होकर देहदारियों के साथ हो गया, फिर क्या हुआ? मिट्टी में मिट्टी मिल जाएगा, कोई वैल्यू नहीं ना। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे तो शिव बाबा की जो गुण है वो देवता बनना है
तो इसलिए सदैव शिव बाबा का ही गुण गाओ। देने वाला दाता वो है, लेवता नहीं बनो। देने वाला शिव बाबा के साथ लेना चाहिए डायरेक्ट। अगर देहधारी व्यक्तियों के साथ लेने लगेंगे लेवता हो जाएगा। तो इसलिए देवता बनना है, दाता बनो। और दूसरा बाबा ने कहा, कई कई बच्चे कहते हैं बाबा, बच्चे भी ले चतुर पर का, तो कई कई बच्चे बोलते बाबा आप तो है ही निराकार है, बिंदु है, ज्योति है, दिखते नहीं है ना। और ब्रह्मा बाबा है ही अव्यक्त फरिश्ता, अव्यक्त वतनवासी आकारी। और मन की जो उलझन है, मन की बातें हैं, किसके सामने बोले? तो कोई तो चाहिए ना। बाबा पूछ रहे थे कोई चाहिए, तो एक तो चाहिए ना। जैसे बाबा उदाहरण दिया, जैसे पेट में अगर कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ ये हो गया, तो डॉक्टर कहते ना उल्टी करो, उल्टी कर दो, क्योंकि मन हल्का हो जाएगा, पेट हल्का हो जाएगा। अजीर्ण हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, तो बोलते उल्टी करो, उल्टी करो। उल्टी क्या, तो ऐसे सेटिस्फेक्शन हो जाता। ऐसे मन उलझन हो गया, मन भारी हो गया, उस समय उल्टी करने के लिए कोई चाहे ना। तो बाबा डॉक्टरों के साथ साथ कहा आप तो मन के डॉक्टर हो ना, मन भारीपना दूर होने के लिए तो उल्टी करना चाहिए। कोई तो चाहिए, क्या करेंगे? क्या बाबा के कमरे में जाकर उल्टी करेंगे? और कहाँ करें? तो इसलिए बाबा कहते तो एक तो चाहिए साकार में। तो बच्चे कहते बाबा तो लगाव नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, यही तो ये ना, यही इच्छा, यही लगाव के मूल कारण है। तो बाबा कहते इसी अच्छा लगता, सेवा अच्छा लगता, विशेषता अच्छा लगता, उसका गुण अच्छा लगता, तो इसी आकर्षण से तो बाबा कहता कई कई लोग पुरानी दुनिया के और ले जाते। ऐसे कितने लोग चले गए। और दूसरा तो पुरुषार्थ के अंदर अलबेलापन आ जाएगा, कितना टाइम वेस्ट हो जाएंगे, व्यर्थ संकल्प है ना। बाबा की गुण गाने के बजाय, बाबा की सहारे के बजाय, बाबा की इसकी तरफ पकड़ने के बजाय व्यक्ति वैभव को पकड़ करके चलते, उसकी गुण और विशेषता के कारण फिर भी टाइम वेस्ट होगा, अलबेलापन है, पुरुषार्थ में ढीलापन होगा। तो बाबा कहते बोलने में आता है एक बाबा दूसरा ना कोई। सच्ची दिल से पूछो, कोई व्यक्तियों की सहारा तो नहीं है। मन जब बाहरी हो जाएगा तो किसको बोले, कहाँ बोले, है ना। तो इसलिए व्यर्थ संकल्प ही क्या है, संपूर्ण पवित्रता नहीं है। जो ये चाहते, इच्छा रखते हैं, वो इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता, फिर क्रोध आएगा। जिसी के साथ समझो ये रहता है, चाहते हैं बाबा मुझे सेवा हो, मुझे अच्छा लगे, ये करने लगे, मुझे भी चांस मिलना चाहिए, मुझे भी ऐसे करना चाहिए। वो निस्वार्थपना होकर के ये करना, बोलना, वह संकल्प लेना अलग बात है, लेकिन स्वार्थ के वश होकर के करना क्या होगा, उससे और ईर्ष्या होगा, द्वेष होंगी, क्रोध आएगा, आदि आदि आएगा। ये भी तो क्या है, अपवित्रता ही है, संपूर्ण पवित्र नहीं है। तो पवित्र नहीं है तो व्यर्थ संकल्प आएगा, क्रोध आएगा। तो बाबा कहते ये सभी लगाव ही है। इसलिए लगाव मुक्त होनी चाहिए। इसी वर्ष में लगाव मुक्त होने के लिए आप क्या करो, क्या करो, पुरुषार्थ करो। हम अच्छे अच्छे भाषा में बोलते लगाव नहीं है, ये अच्छा लगता, तो अच्छा लगता माना उसी समय तो बाबा को एब्सेंट कर लेते हैं ना। तो इतनी सूक्ष्म रूप में बाबा हंसा हंसा करके अनेक रूप में बच्चों को ही प्रश्न पूछते पूछते तो हम बच्चों का मन में सचमुच कोई देहदारी है वह नहीं है। क्योंकि आखिर तक हम क्या करनी चाहिए, निराधार बनना चाहिए। एक बाबा दूसरा ना कोई, सचमुच ऐसे होनी चाहिए। तो इसी संसार के अंदर, इसी देह में होते हुए भी, साकार में होते हुए भी ऐसे संपूर्ण रूप में लगाव मुक्त होकर एक ही शिव बाबा की प्यार में लवलीन हो जाए। बाबा ही सर्व संबंधी है, बाबा ही सब कुछ है।
अगर मन अगर भारीपन हो गया सचमुच उस समय किसको याद करेंगे? क्या बाबा और कोई देहदारी और कोई है ना? तो इसलिए बाबा आज इसमें लगाव मुक्त के बारे में पूर्ण रूप में डिटेल बता रही है। हम डायरेक्ट बाबा की मुरली सुनेंगे।